वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको डिप्रिसिएशन का जो चैप्टर है इस चैप्टर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसको क्या करूँगा सॉल्व करके बताऊँगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोज़ जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन का, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अपलोड हैं। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का 18 का, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो अगर आपके पास 2023-24 वाला बुक एडिशन हो या पुराना वाला बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, मित्तल लिमिटेड बाउथ अ मैशनरी फॉर रुपीज़ कितना 5 लाख इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ रुपीज़ कितना 1 लाख। कहने का मतलब है कि जो मित्तल लिमिटेड है वो क्या किया, एक मैशनरी क्या किया परचेस किया, ठीक है जी। मैशनरी का वैल्यू कितना था 5 लाख का, कितने का 5 लाख का। और साथ में बोलता है इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ रुपीज़ कितना 1 लाख। आपका क्या हुआ, ये 5 लाख में 1 लाख किस चीज़ का है आपका बॉयलर का, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है इट वॉज डिसाइडेड टू चार्ज डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोलता क्या है कि आपको डिप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है। कौन सा मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। कितना परसेंट के रेट से 10%, ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 4th ईयर, यानी चौथे साल के मिड में, 4th ईयर के मिड में क्या बोलता है, बॉयलर बिकम यूजलेस, यानी बॉयलर जो वो खराब हो गया, उसको किसी तरह का यूज में अब आने वाला नहीं है। ड्यू टू डैमेजेस, क्यों ऐसा बॉयलर खराब हो गया, डैमेजेस होने के कारण। टू सेम ऑफ इट्स पार्ट, आपका क्या बोलता है विटल पार्ट्स, है ना। कहने का मतलब है जो अवशिष्ट पार्ट है उसको क्या किया गया, डैमेज हो गया जी। उसके बाद बोलता है क्या है, जो डैमेज पार्ट है इट कुड बी सोल्ड ओनली फॉर रुपीज़ कितना 12,000, यानी जो बॉयलर है ना वो चौथे साल के मिड में क्या हुआ, खराब हो गया, ठीक है जी। उसको क्या किया गया, बेच दिया गया। और बेचने के बाद पैसा कितना आया आपका 12,000, 12,000, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए क्या बनाइए मैशनरी अकाउंट्स, ठीक है। एकदम क्या है सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया है। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्किप कीजिएगा, प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है ना, सीखना है तो एक एक सेकंड क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है। मैं कब कौन सा बात बोल दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा। बोलता क्या है, सोल्यूशन नंबर 18 मैशनरी अकाउंट। आपको पता है 8 कॉलम्स होता है लेजर में, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएम अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ आपका, देखिए फर्स्ट ईयर मित्तल लिमिटेड बाउथ मैशनरी फॉर 5 लाख। पहला बोलता है कि पहला साल कितने का मैशनरी परचेज किया 5 लाख का, तो एंट्री क्या होगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैशनरी अकाउंट पोस्टिंग किया टू बैंक। और देखिए इसमें डेट नहीं है, कब खरीदा कब बेचा, डेट का जिक्र नहीं है, 2013-14 इस तरह से। तो हमने लिखा क्या, फर्स्ट ईयर, सही है, इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट ईयर टू बैंक। कितना 5 लाख, 5 लाख का मैशनरी क्या किया परचेज किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू बैंक 4 लाख और फिर टू बैंक लिखेंगे कितना 1 लाख बॉयलर के लिए। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस वगैरह करना पड़ेगा। ऐसे जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्या होगा, सिंपल लगेगा और टाइम भी क्या होगा बचेगा। तो टू बैंक अकाउंट कितना हो गया 5 लाख। अब क्या होगा, इस पर क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन, सीधा सा बात है। तो फर्स्ट ईयर क्या लिखा, देखिए मैंने वर्किंग नोट्स लिखा है। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वर्किंग नोट्स लिख के ये पता होगा। पहला क्या लिखा आपका, देख लीजिए फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन।
तो 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एंट्री क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी, तो बाई क्या हुआ डिप्रिसिएशन कितना 50,000, कितना आपका 50,000। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 50,000। और एक बात ध्यान से देखिएगा, वर्किंग नोट्स नंबर 1 से आया है ना 50,000, तो देखिए 50,000 में छोटा सा 1 लिखा है, किससे लिखा है 1। इससे पता लग जाएगा कि कौन सा वर्किंग नोट्स नंबर से कौन सा कैलकुलेशन आया। तो अगर ऐसा आप दिखाएंगे 1 तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा क्या है, सारी बातों को जानता है, ठीक है। तो आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिल सकता है। उसके बाद देखिए 5 लाख में 50,000 क्या हो गया, माइनस हो गया, बचा कितना 4.5 लाख, कितना बचा 4.5 लाख। तो बाई बैलेंस CD, तो यहाँ पर क्या हो गया सेकेंड ईयर ओपनिंग, क्या हो गया सेकेंड ईयर ओपनिंग। तो आपका क्या हो गया टू बैलेंस BD, कितना हो गया आपका 4.5 लाख, कितना हो गया 4.5 लाख, 4.5 लाख लिख दिए। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू देखिए सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा 4.5 लाख पे, कैसे 4.5 लाख पे 5 लाख का था रिटर्न डाउन वैल्यू, 5 लाख में 50,000 लेस हो गया, तो बचा कितना 4.5 लाख। तो डिप्रिसिएशन जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहे, या ऐसे को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है। तो डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो आपका 5 लाख में 50,000 डिप्रिसिएशन का माइनस हो गया, बचा कितना 4.5 लाख। तो सेकंड ईयर कितना निकलेगा 4.5 लाख पे, ठीक है। तो 4.5 लाख का 10% कितना आ गया 45,000। तो यहाँ पर कितना हुआ सेकेंड ईयर एंड, ठीक है, बाई डिप्रिसिएशन कितना आपका 45,000, कितना 45,000। तो सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, तो देखिए छोटा सा मैंने क्या लिखा है 2, छोटा सा क्या लिखा है 2, ठीक है। तो 4,50,000 में 45,000 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा आपका सेकेंड ईयर एंड में बाई बैलेंस CD कितना 4,05,000। तो CD हो गया। तो थर्ड ईयर के ओपनिंग में कितना हो गया टू बैलेंस BD 4,05,000, ठीक है। ये CD है, ये BD है, सीधा सा बात है। उसके बाद थर्ड ईयर भी कोई दिक्कत नहीं, 4,05,000 का डिप्रिसिएशन निकाली। देखिए थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कैसे निकला, तो 4,50,000 में 45,000 लेस हो गया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा 4,05,000। अब थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो 4,05,000 का 10% तो कितना आ गया 40,500, कितना आ गया 40,500। तो थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन कितना हो गया मेरा 40,500। देखिए थर्ड से आया ना, तो छोटा सा मैंने क्या लिखा है थर्ड, ठीक है। चलिए हो गया। तो 4,05,000 में कितना आपका माइनस हो गया 40,500, तो फाइनली कितना बचा 3,64,500, 3,64,500। तो यहाँ पे CD हो गया। तो देखिए फोर्थ ईयर ओपनिंग टू बैलेंस BD कितना हो गया 3,64,500, 3,64,500। तो आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब यहाँ तक आपको आने में, फोर्थ ईयर के ओपनिंग तक आने में किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए बात को समझिएगा, अब बोलता क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, हो गया ना यहाँ पे ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ फोर्थ ईयर बॉयलर बिकम यूजलेस ड्यू टू डैमेजेस टू सेम इट्स पार्ट विचुअल्स पार्ट्स, है ना। कहने का मतलब क्या है कि फोर्थ ईयर के मिड में आपका जो बॉयलर है क्या हो गया आपका डैमेज हो गया, अब उसको बेचा गया और उससे कितना मिला आपका 12,000। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे मैं समझिएगा कि सबसे पहले आपको निकालना है कि जिस दिन बॉयलर बेचा गया उस दिन बॉयलर का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आएगा। क्या निकालना पड़ेगा कि जिस दिन आपका क्या हुआ बॉयलर को बेचा गया उस दिन बॉयलर का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू कम आ रहा है, ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा आ रहा है कम में बेचा तो लॉस, बस यही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझिएगा। आपका फोर्थ में रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बॉयलर ऑन फोर्थ ईयर ओपनिंग, यानी यहाँ पे फोर्थ ईयर ओपनिंग में हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि आपका जो बॉयलर जो था 1 लाख का, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू फोर्थ ईयर के ओपनिंग में कितना आ रहा है। ये तो पूरा 5 लाख का है ना, तो हमको कितना का निकालना है 1 लाख का, कितने का 1 लाख का। तो देखिए मैंने निकाला है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बॉयलर ऑन फोर्थ ईयर ओपनिंग, है ना, फोर्थ ईयर ओपनिंग। तो देखिए 3,64,500, ये कितने का हुआ 5 लाख का, कितने का 5 लाख का। हमको कितने का निकालना है रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख का, तो गुना क्या कर दिए 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख,
1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो फाइनली कितना आ गया आपका 72,900। कितना 72,900। ये जो 72,900 निकला, ये क्या निकला? बॉयलर का चौथा साल का ओपनिंग बैलेंस। बॉयलर का चौथा साल का ओपनिंग बैलेंस। तो 1 लाख गुना 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, सीधा सा बात है, तो 72,900। अब देखिए आपका बोलता है 4th ईयर डिप्रिसिएशन ऑफ बॉयलर फॉर 6 मंथ। क्या बोलता है? चौथे साल के मिड में। क्या बोलता है? चौथे साल के मिड में बोलता है ना। देखिए ड्यूरिंग द मिड ऑफ 4th ईयर, मिड ऑफ 4th ईयर, यानी चौथे साल के मिड में, यानी आपका 6 महीना 6 मंथ। तो आपका जो 72,900 है, इस पे क्या होगा? 6 महीना का डिप्रिसिएशन और निकलेगा। तो 72,900 का देखिए मैंने निकाला है 4th ईयर डिप्रिसिएशन ऑफ बॉयलर फॉर 6 मंथ। तो 72,900 का कितना? 10/100 और 6/12, तो कितना आ गया मेरा? 3,645। कितना आ गया? 3,645। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 3,645। तो ये 6 महीना का डिप्रिसिएशन निकला। किसका? बॉयलर का चौथा साल में। ठीक है, ये निकाल दिया। अब देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बॉयलर ऑन मिडिल ऑफ 4th ईयर, यानी चौथा साल के मिडिल में आपका बॉयलर का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आएगा वो निकालिए। तो 72,900 निकाले थे यहाँ पे 72,900, 6 महीना और डिप्रिसिएशन हो गया 3,645। तो 72,900 में कितना? 3,645 लेस हो गया। तो फाइनली रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया? 69,255 रुपीज़, 69,255 रुपया। ठीक है, तो 69,255 रुपया बॉयलर का चौथा साल के मिड में आपका वैल्यू आ रहा है। और इसको बेचा कितना में? देखिए बेचा कितना में? मात्र 12,000 में। कितना में? 12,000 में। बेचा कितना में? मात्र 12,000 में, 12,000 में। तो बताइए क्या हो गया? लॉस हो गया जी। क्या हो गया आपका? लॉस। तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉस में क्या क्या निकाला है, वर्किंग नोट्स नंबर 7 से, लॉस ऑन सेल ऑफ बॉयलर। तो था कितने का? देख लीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आया? 69,255 रुपीज़ माइनस 12,000, 12,000 में मात्र बेचे। 69,255 रुपया का सामान कितना बेचे? 12,000 में। कितना का लॉस हो गया? 57,255 रुपीज़, यानी 57,255 रुपया। ठीक है, ये लॉस हो गया। अब इसका एंट्री भी हम क्या करेंगे बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4th ईयर ओपनिंग टू बैलेंस BD यहाँ तक कर दिए। सबसे पहले बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बॉयलर का कितना? 3,645। देखिए अब मैंने निकाला था ना 4th ईयर डिप्रिसिएशन 3,645, और ये वर्किंग नोट नंबर कितना से निकाला? 5 से। मैंने छोटा से यहाँ पर क्या लिख दिया? 5। छोटा से क्या लिख दिया? 5। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट तो दिया हुआ 12,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर कितना से निकाला? 7 से। कितना? 57,255 रुपीज़। तो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,255 रुपीज़। ये हो गया। ये जो तीनों हुआ है ना, ये जो तीनों हुआ है किसका है? बॉयलर का है। आपका डिप्रिसिएशन 3,645, बेचा 12,000 में, लॉस हुआ कितना? 57,255 रुपीज़। ठीक है, अभी आपने क्या किया? 5 लाख में 1 लाख का तो आपने सेटलमेंट कर दिया। अभी भी 4 लाख का आपका मैसनरी बचा हुआ है ना, तो उस पर भी क्या निकलेगा? डिप्रिसिएशन। अब कैसे डिप्रिसिएशन निकलेगा अभी हम आपको वर्किंग नोट करके क्या करेंगे समझाएंगे। ये सब तो समझा दिए, वहाँ भी समझा दिए। अभी जगह का कमी है, अभी हम मिटा के वो भी वर्किंग नोट क्या करेंगे समझाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए अब आगे का बात करते हैं। आगे का कैलकुलेशंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये सबको मिटाना पड़ेगा। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे? ये सबको मिटा के, और जो आपका 4 लाख का मैसनरी है उस पर डिप्रिसिएशन कैसे आया वो भी हम आपको कैलकुलेट करके भी क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, मिटा दिए ना। कितना रिटर्न डाउन वैल्यू था वो तो लिखे ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए वर्किंग नोट नंबर कितना कर लिए थे हम लोग? 7 कर लिए थे ना। तो 7 के बाद कितना हो जाएगा आपका? 8। कितना हो जाएगा? 8। क्या लिखेंगे हम लोग? रिमेनिंग
रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मैसनरी, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मैसनरी, राइट, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मैसनरी ऑन फोर्थ ईयर ओपनिंग, ऑन फोर्थ ईयर ओपनिंग। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने ध्यान से, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मैसनरी ऑन फोर्थ ईयर ओपनिंग, यानी चौथे साल के ओपनिंग में, चौथे साल के ओपनिंग में जो आपका मैसनरी था, है ना, कितने का, 4 लाख का, 1 लाख का तो हो गया, तो 4 लाख का कितना रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा या रिमेनिंग वैल्यू आएगा वो निकालिए। तो देखिए अभी मैं तो मिटा दिया उसको, कोई बात नहीं है, 3,64,500, 3,64,500 भागा 5 कर देते। देखिए वो था आपका बॉयलर का 72,900, अभी मिटाना आप देख लीजिएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 3,64,500 वैल्यू आया रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसमें 72,900 किसका है, बॉयलर का, 72,900 किसका है, आपका बॉयलर का। तो बाकी जो बचा 3,64,500 है ना, 3,64,500, 3,64,000, तो बाकी जो बचा 2,91,600, कितना बचा आपका, 2,91,600, यानी 2,91,600। ये कितना का निकला आपका, कितना का, 4 लाख मैसनरी का आपका फोर्थ ईयर के ओपनिंग में बैलेंस कितना है, 2,91,600। ये 4 लाख का रिटर्न डाउन वैल्यू है, और 1 लाख का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था, 72,900। दोनों को ऐड किए थे तो कितना हुआ था, 3,64,500। तो अब इसी पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे ना 4 लाख का, ये तो पूरा 1 साल रहा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन ऑन, फोर्थ ईयर डिप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मैसनरी, जो बचा हुआ है उसका, रिमेनिंग मैसनरी, रिमेनिंग मैसनरी। ठीक है जी, देखिए कितना होगा, कितना होगा आपका, 2,91,600 है ना, 2,91,600 का कितना, 10%। ये तो पूरा 1 साल रहेगा ना, तो सीधा 10% में निकाल दीजिएगा। तो हो गया, कितना जाएगा आपका, 29,160 ना, कितना जाएगा, 29,160, 1 जीरो हटा दिए, 29,160, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ईयर इंड बाय डिप्रिसिएशन 29,160। ये कैलकुलेशन नंबर कितना सा आया आपका, 9 से ना, तो यहाँ पे छोटा सा क्या लिख दीजिए, 9, छोटा सा क्या लिख दीजिए, 9। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये बन गया डिप्रिसिएशन। मैंने क्या क्या निकाल दिया, 29,160, ये कौन वाला है, 4 लाख वाला, 1 लाख का तो सेटलमेंट हो गया। तो अब फाइनली आपका 3,64,500 में ये सबको माइनस किए तो फाइनली बैलेंस कितना है मैसनरी का, 2,62,440, 2,62,440 रुपीज़। ठीक है, तो CD था तो BD हो गया, फिफ्थ ईयर ओपनिंग टू बैलेंस BD 2,62,440 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका क्या था, मैसनरी अकाउंट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब सवाल उठता है कि सर ये जो बेचा है उसका अगर आप एंट्री वगैरह बताना चाहें तो चलिए उसका भी मैं एंट्री बता देता हूँ कि एंट्री क्या हो सकता है, कहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे बता देता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ ना, चलिए इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा जगह का कमी है ना, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं ना कि जल्दी जल्दी हम बता देंगे, स्वाइप करेंगे और बता देंगे, तो मिटाना पड़ता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं एंट्री आपको बताना चाहूँ वो भी बता देता हूँ जी। एंट्री क्या होगा, बेचने का, आपके पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है तो एक ही साथ कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, मैसनरी अकाउंट, क्या लिखेंगे, मैसनरी अकाउंट। बॉयलर मत लिख दीजिएगा, मैसनरी अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, तो बेचने से कितना पैसा आया आपका, 12,000, कितना आया, 12,000। लॉस कितना हो गया, 57,255 रुपीज़। ठीक है, 57,255 रुपीज़ हो गया। और मैसनरी का कितना रिटर्न डाउन वैल्यू था, मैसनरी का वैल्यू कितना था आपका, 72,000
72,000 कितना था, 900 था ना आपका, 72,900। तो एक बार रुक जाइए, 57,252 इतना हो गया और 12,000 तो हो गया 69,000। कितना हो गया आपका यहाँ पे 12,000, 69,000 आ रहा है, एक मिनट गई 12,000। और लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 57,255 रुपीज़। तो 69 आ रहा। मैशनरी कितने का था, अच्छा ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ करना था, तो इसमें रुक जाइए, हमको बताना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब ना। वो इसके पहले बना दिया, आप देख लीजिएगा। तो आपका कितना था, कितना हो जाएगा आपका 12,000 और प्लस कितना 57,250। आप देखिएगा रिटर्न डाउन वैल्यू तो कितना आएगा 69,255 रुपीज़। ठीक है, 69,255 रुपीज़। ये तो जो 72,900 यहाँ का है ना, तो 6 महीना और डिप्रिसिएशन होगा, तो 6 महीना डिप्रिसिएशन घटाने के बाद फाइनली कितना आएगा 69,255। 69,255 का बेचा कितना में 12,000 में, लॉस कितना हो गया 57,255 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मैशनरी। तो आपका पोस्टिंग हो गया, बाई आपका बैंक अकाउंट 12,000 और बाई क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,255 रुपीज़। तो इस तरह से पूरा आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चंस मैंने क्या किया सॉल्व कर दिया। एक बार फिर से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ये सब कैलकुलेशंस के लिए। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस और हैं, 2-3-4 क्वेश्चंस और हैं, उसका भी बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।